हम इस समय हैं ममता दीदी के गढ़ कहे जाने वाले भवानीपुर में। इस बार ममता यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ी, जीती और राज्य की मुख्यमंत्री बनी। क्या कारण है ममता जी के यहाँ से ना चुनाव लड़ने का? हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अभिषेक। अभिषेक जी, हाँ। ममता यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ी, जीती और राज्य की मुख्यमंत्री बनी। इस बार ममता जी के यहाँ से ना लड़ने का कारण क्या है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मेरा जो थिंकिंग बोल रहा है इसमें एक ही कारण हो सकता है, जो वहाँ पे उसको अगर जो उसका ग्रेविटी था, मतलब जो लोगों का जितना प्यार था, जितना ये था, वो थोड़ा घट गया है। ये हो सकता है एक कारण। हो सकता है दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है, जो वो सोच लिया है जो यहाँ से अगर हट के हम दूसरा जगह से जीत पाएंगे, यही जगह मेरे के लिए ठीक नहीं है अभी, ये भी हो सकता है। और पॉलिटिकल बेस क्या है हमको पता नहीं है। और राज्य की ममता 2 बार मुख्यमंत्री रही और यहाँ पे बड़े वोटों से मुख्यमंत्री वो चुनाव जीती भी, बावजूद उसके भवानीपुर छोड़ने का केवल एकमात्र यही कारण है कि ममता जी को लग रहा है कि वो यहाँ से हार सकती हैं। ये भी हो सकता है। ये कोई हम आपको कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन देखिए वो तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल आदमी है। हो सकता है ये भी उनका मन में हो जो हम दूसरा जगह से जीत पाएंगे, यहाँ से हार सकते हैं। क्या लग रहा है कि भवानीपुर में ममता जी ने काम किया है लोगों के लिए? पहले देखिए, मैं तो भवानीपुर का रहने वाला आदमी नहीं हूँ। जो भी सुना हूँ बाहर से सुना हूँ, ये सब वहाँ का आदमी, उनसे मैंने ठीक इसके नहीं है, ये नहीं है। लेकिन क्या आपने सुना है यहाँ के बारे में? आप यहाँ के निवासी हैं, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, तो आपने क्या सुना है ममता जी के बारे में? देखिए, और यहाँ के माहौल के बारे में? देखिए, पर्सनली तो मैं ममता जी का कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात ये है जो वहाँ का लोगों का है, लोगों का कहना है जो उन्होंने जितना काम किए हैं अच्छा किया है, लेकिन कुछ खराब भी किए हैं। इसके लिए थोड़ा सब आदमी उनसे अभी पीछे मुड़ रहा है। नहीं तो पहले उनका जब 34 साल बाद जब सीपीएम गया, ममता जी को लाया सब आदमी, तो उसी टाइम क्या हुआ? उसी टाइम तो सबका सोच में यही था जो ये आने से कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा हुआ नहीं है, कुछ तो बुरा हुआ है। इसका कारण ये सब तो हो सकता है। और मतलब आपका ये कहना है कि उन्होंने अच्छे काम किए लेकिन कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। हाँ। इस वजह से वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। नहीं लड़ रहे। और उन्हें लगता है कि यहाँ से लड़ेंगी तो हार जाएंगी। हार सकते हैं, हार ये भी सकते है, हैं, ये भी ऐसा उसका है। मन में है। अच्छा, ये हो उसके सकता मन में है, ये ममता बनर्जी के मन में है, इसीलिए वो नंदीग्राम से जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र दुबे है। दुबे जी, कहाँ रहते हैं आप? हम हावड़ा में रहते हैं। हावड़ा में रहते हैं। जी। आप इस समय भवानीपुर में हैं। ममता बनर्जी यहाँ से 2 बार जीती है ना, राज्य की मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी के यहाँ से चुनाव ना लड़ने का कारण क्या है? वह यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? वो यहाँ से चुनाव न लड़ने का मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने जो उनके विरोधी हैं सब आस्ते आस्ते चले गए, ठीक है। और विपक्षी टीमों, भाजपा कह लीजिए, मुख्य विपक्षी के रूप में उन्हें ही माना जा रहा है। उनको चैलेंज देने के लिए उन्होंने नंदीग्राम को चुना और नंदीग्राम से उनका पुराना नाता रहा है। वो जैसे भवानीपुर उनके लिए, वैसे नंदीग्राम उनके लिए। और लेकिन लोगों का ये कहना है कि वह भवानीपुर से हार सकती है, उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। और यहाँ पे आप जिन भी लोगों से बात करें, इसी कारण से वो नंदीग्राम गई हैं। देखिए, हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेता वो कहीं से नहीं हार सकती है। जब सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर से उन्होंने हराया था, उस समय वो एक छोटी नेता हुआ करती थी। उस समय बंगाल के लिए बड़ा छवि और कुछ नहीं हुई थी। उसके बाद से उन्होंने अग्नि कन्या के रूप में ऐसे तो वामपंथियों के बारे में कहा था 34 साल लेफ्ट ने यहाँ पे शासन किया कि वो कहीं से नहीं हार सकते। लेकिन ममता बनर्जी जब आई तो ममता बनर्जी ने 10 साल पहले लेफ्ट को चुनौती देते हुए लेफ्ट को यहाँ से हराया, उसके बाद अपनी सरकार बनाई। इस बार लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जो है, भाजपा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है, बहुत नहीं, काफी भारी है भाजपा। और इसी कारण से ममता बनर्जी जो हैं बौखलाई हुई हैं और यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। भाजपा का कहना बिल्कुल गलत है। हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि नड्डा जी ने कहा ममता जी ने हार स्वीकार कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि अगर नड्डा जी ने ये समझ लिया कि ममता जी ने हार स्वीकार कर लिया, आप अपनी जीत स्वीकारते हो, तो सरकार बनाने का दावा पेश करिए। गवर्नर साहब भी आप ही के हैं, आप ही के पक्ष में, यहाँ तक जहाँ तक बोलते जाते हैं सभी सुनते हैं, पूरे देश की आवाम सुनती है उस बात को। तो वही बोलना चाहिए ना कि हाँ, हम आ रहे हैं सत्ता में, हम एडवांस सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इस बार जो चुनावी माहौल है? और इस बार कुछ भी कर लीजिए, ये जितने भी हैं यहाँ टीएमसी की सरकार थर्ड टाइम चुन के आ रही है।
रहा सवाल कि आपने जो पूछा हमसे कि ममता बनर्जी उस समय माने सीपीएम को परास्त करके आई थी। सीपीएम कुछ अपनी भूल गतिविधियों के कारण अपने निचली लेवल पे जो उन्होंने बूथ कर्मी, वो सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत चीज़ था, निचले स्तर पर जो गलती लेकिन की थी। लोगों का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो बंगाल के अंदर क्लब हैं, जो उगाई का अड्डा बने हुए, उनको 2 लाख रुपए सालाना ममता बनर्जी दे रही हैं। ये राजनीतिक भाषा है, ये राजनीतिक भाषा है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण की बात गलत है। कहाँ यहाँ किसे नहीं मिल रहा है? या स्वास्थ्य साथी कार्ड हुआ तो किस हिंदू मुस्लिम के लिए ये बात हुई? राशन की बात आई तो कहाँ ये आई? सभी को मिला। किसने कहा कि हमें राशन नहीं मिला? हाँ, कुछ लोगों ने किए हैं गलती। मैं ये नहीं कहता कि टीएमसी में सभी लोग धुले के धुले हुए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हुई है। मतलब टीएमसी में भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। गलत लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, जिसको ममता बनर्जी ने अपने रूप में उसे सुधारने, निकालने या उनके ऊपर एक्शन लेने का सभी कुछ काम किया है। दुबे जी का अंत में ये कहना है कि टीएमसी में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं। और ये नहीं माना जा सकता, ऐसी बात तो नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे दूध के धुले हुए हैं। हाँ। नमस्कार। अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, हम भवानीपुर में हैं इस समय, आप यहाँ के निवासी हैं, आपका क्या इस बार चुनावी माहौल है? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्यों ममता बनर्जी छोड़ करके यहाँ से दूसरी जगह जाकर के चुनाव लड़ रही हैं? एक्चुअली यहाँ पे ममता दीदी का जो है चांसेस है आने का। तो जब तक अगर इलेक्शंस प्रॉपर वे में होता है, क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है कि जैसे ईवीएम को लेके बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको जहाँ तक देखते हुए लगता है अगर वो सब सारी चीज़ें ठीक चलती हैं तो डेफिनेटली जो चांसेस है वो 90% ममता दी की है। लेकिन ममता जी फिर यहाँ से छोड़ करके क्यों गई? वो क्यों गई वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो क्यों गई हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो अभी करंट सिनेरियो है इलेक्शंस का और सारी चीज़ों को लेके, तो बाकी और पार्टियों के चांसेस कम हैं। जो कोलैबोरेशन हुआ है टीएमसी का अदर पार्टी के साथ जो साथ आया है, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज एंड रोल प्ले करेगा। लेकिन ममता जी के बारे में कहा जा रहा है कि ममता राज में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है, मुस्लिम तुष्टीकरण की ममता जी राजनीति करती हैं, और ये उनके जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, एक तरह से मतलब गुंडे ज़्यादा इकट्ठे होंगे, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस बारे में आप क्या समझते हैं? आप क्या मानते हैं? ये क्या है? ये जो सब बातें चल रही हैं, ये क्या है? देखिए, गुंडागर्दी जो है वो तो सारी पार्टी में ही है। नॉट ओनली अगर आप टीएमसी देखें, कोई भी आप देखें, यूपी में आप जाके देख लें तो वहाँ पे भी सिनेरियो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। यहाँ तो फिर भी कुछ एक लेवल तक ठीक है, तो वहाँ तो फिर भी वर्स्ट कंडीशंस हैं। तो हर जगह थोड़ा बहुत, तो हर जगह कहीं ना कहीं 100% तो कोई भी सही नहीं रहता। मतलब आप मानते हैं कि तृणमूल में गुंडागर्दी है? थोड़े बहुत तो देखिए हर जगह रहती है, लेकिन ममता दीदी को सुधारना चाहिए उन सब चीज़ों को। सुधारना ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन फिर भी ममता दीदी गुंडागर्दी नहीं सुधार रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जा रही है, गुंडागर्दी की बात की जा रही है। जो सीपीएम के राज में था वही लोग इस समय ममता जी की पार्टी में आ गए हैं, गुंडागर्दी हो रही है, इस बात को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको नहीं लगता कि लोग यहाँ पे बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो ऑब्वियसली देखिए चाह रहे हैं, जो बदलाव है वो ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट जो अगर हम लोग करेंट से देखिएगा 10 चीज़ें हैं ना, तो 10 चीज़ को अगर हम देखते हैं कि हमारे उसमें से सबसे ख़राब चीज़ जो होती है और जो उसमें जो एटलीस्ट बेटर होती है कि हाँ भाई 10 है, 9 की 9 खराब है, एक हल्की सी खराब है, तो हम ठीक है, हम उसी को चॉइस प्रेफरेंस दे देते हैं। बस वही वाला मामला है। नहीं मतलब चाह रहे हैं कि बदलाव होना भी जरूरी है, बदलाव भी समय के साथ आवश्यक होता है। आपका ये मानना है? अभिषेक नाम बताया? आकिब जी। तो आकिब जी, मतलब आपका ये मानना है कि बदलाव भी यहाँ पर होना काफ़ी ज़रूरी है? काफ़ी ज़रूरी है। मतलब करंट, मुझे जहाँ तक लगता है करंट पार्टी गई, पर करंट रूलिंग पार्टी में थोड़ा सा अगर बदलाव आएगा वो थोड़ा सा बेटर है। ठीक है आकिब जी, धन्यवाद।